Good morning, dear students. Today we will continue our chapter 2 of geography, whose name is The Physical Features of India, with page number 12. Yesterday we were talking about the peninsular plateau, and today we will continue it from the second last paragraph, right hand side. The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. अब जो आपका ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, ये हमारे ईस्टर्न एजेस मतलब कोनों को घेरे हुए है. वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. अब जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न कोस्ट है तो वेस्ट साइड होगा और ईस्टर्न कोस्ट है तो ईस्ट साइड होगा. दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. अब हमें क्या करना है कि फिजिकल मैप पे इनको लोकेट करना है. किसको? थाल, भोर, पाल घाट को. ठीक है, और ये हमें करना है. जो वेस्टर्न घाट है हायर दैन ईस्टर्न घाट, जो वेस्ट साइड के घाट हैं वो ईस्टर्न घाट से ऊंचे हैं. वो इसीलिए है क्योंकि हमारा वेस्ट साइड जो है वो थोड़ा ऊंचा है और जो ईस्ट साइड है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्लोप वाला रीजन है. ठीक है, तो देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट. तो ईस्टर्न घाट की अगर हम ऊंचाई देखें तो 600 मीटर है, वहीं वेस्टर्न घाट की ऊंचाई 900 मीटर है. ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ एंड द ईस्टर्न घाट इज डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डिसकनेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनेज इनटू बे ऑफ बंगाल. ईस्टर्न घाट में ड्रेनेज बहुत ज़्यादा है नदियों का. बे ऑफ बंगाल अधिकतर नदियाँ जो है वो बे ऑफ बंगाल जाती है ड्रेन होने के लिए, इसीलिए वहाँ के रास्ते जो है वो उबड़ खाबड़ है. ठीक है, तो द वेस्टर्न घाट कॉज ऑर्गेनिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग विद वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट. यहाँ पे ऑर्गेनिक ओरोग्राफिक रेन होती है जो कि कोस्ट की वजह से इफ़ेक्ट होती है. द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम. हर मतलब वहाँ के जो लोकलाइट्स है वो उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं. जो हाइट है वेस्टर्न घाट की वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. द हाइएस्ट पीक इंक्लूड अनाई मुड़ी जो कि 2695 मीटर्स है और डोडा बेटा जो कि 2637 मीटर्स है और महेंद्रगिरी जो कि 1501 मीटर्स है जो कि हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की. तो हमें ये घाट्स के जो नाम है यहाँ पर आए हैं अनाईमुड़ी, डोडा बेटा और आपका यहाँ पे महेंद्रगिरी. तो शेवरॉय हिल्स एंड द जावरी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट. तो अब हमें ये लोकेट करने हैं फेमस हिल्स. सॉरी बेटा फॉर दिस इनकन्वीनियंस. नाउ जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो हमें देखना है और लोकेट करने हैं हमारे फेमस हिल स्टेशन जो है उद्गम आनंदलम, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडई कैनाल. ठीक है, ये हमारे फेमस हिल स्टेशन हैं इन घाट्स के, ये हमें लोकेट करने हैं इन मैप में. तो ये एक्स्ट्रा वर्क है, दिस वी विल डू इट लेटर. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ ब्लैक सॉइल. अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा फीचर इम्पॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है और इट इज़ नोन एज डेक्कन ट्रैप. अब हमें क्या देखना है आगे कि दिस इज़ अ वॉल्केनिक ओरिजिन हेंस द रॉक्स आर इग्नीशियस. अब ये जो मिट्टी है यहाँ की या फिर हम पत्थर है जो वो क्या है इग्नीशियस है. वाई? बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन से वो हुआ है. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं और फूट गए हैं, इस वजह से उन्होंने अपने आप को क्या रूप में ले लिया है, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट कर लिया है. द अरावली हिल लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड दीज आर हाईली एरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स. टूटी हुई मतलब बिखरी हुई टूटी हुई घाटियाँ हैं बेसिकली ये. और दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस. तो ये आपको लोकेशंस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये यहाँ तक फैले हुए हैं. अब आइए बात करते हैं हमारे इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो कि हमें पता है कि हमारा जो राजस्थान है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. बेसिकली जो जैसा कि ये आपका राजस्थान है, ये वाला साइड तो है आपका फर्टाइल
और ये है अनफर्टाइल। क्यों? क्योंकि ये जो अरावली माउंटेन रेंज है इसने इस वाले रीजन को तो फर्टाइल रीजन बना रखा है और इस वाले रीजन को अनफर्टाइल। वाई? बिकॉज यहाँ पर जैसलमेर में आपको डेजर्ट एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल। इट इज़ an undulating sandy plain covered with sand dunes, and this region receives very low rainfall which is 100 millimeter per year. It has arid climate with low vegetation. Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into sand as they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लूनी रिवर है दैट इज़ द ओनली रिवर प्रेजेंट इन राजस्थान। आगे देखिए, बर्चन्स क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स जो कि अर्धचंद्राकार होती है कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाक बाउंड्री। अब आपको इंडिया पाक बाउंड्री पर मिल जाएंगी, बाकी यहाँ नहीं मिलेगी। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी द ग्रुप ऑफ बार्चन्स, मतलब आपको ये ड्यून्स वगैरह और एक थोड़ा वैसे सैंड ड्यून्स बने हुए होते हैं पहाड़ जैसे, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाइए कोस्टल प्लेन पे। जो कोस्ट के पास प्लेन्स वाला रीजन है उनकी बात कर रहे हैं। जो पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल। अब हमें पता है कि जब हम बात करते हैं कोस्ट की तो कोस्ट होता है बेसिकली ये वाला रीजन, ठीक है, जो कि ये वाला रीजन कहलाता है। ये तो बिल्कुल स्लैंट है और ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा झुका हुआ है, इस वजह से ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट हो गया। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है सैंडविच्ड है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज नैरो प्लेन। It consists of 3 sections. Northern part of the coast is called Konkan, Mumbai, Goa. Central stretch is called Kannad Plain, while the southern stretch refers to the Malabar coast. अब ये वाला जो हमारा अरेबियन सी वाला पोर्शन है ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ये बॉम्बे वाला रीजन है। थोड़ा सा नीचे आ जाओगे तो आपका कौन सा सेक्शन कहला रहा है? फर्स्ट सेक्शन तो आपका कहला रहा है कोंकण, ठीक है। दूसरा सेक्शन आपका कहला रहा है कन्नड़ प्लेन और तीसरा सेक्शन आपका कहला रहा है मालाबार। तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। आगे देखिए, तो इनको 3 अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड and level. The northern part is referred as the northern Sircar while the southern part is called the कोरोमंडल कोस्ट। अब यहाँ पे ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ये यहाँ पे थोड़ा चौड़ा है, चौड़ा बताया जा रहा है। अगर आप इंडिया का मैप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला पार्ट एकदम सीधा है और ये वाला थोड़ा सा इस तरीके से है। इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, इस वजह से यहाँ पे इसको इस नाम से बताया जा रहा है। तो जो नॉर्थ में है नॉर्दर्न पार्ट है वो कहला रहा है नॉर्दर्न सरकार और जो साउथ में है वो कहला रहा है कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर टू द ईस्टर्न कोस्ट। अब ये जो बता रहा है कि ये वाला जो पार्ट आपका बताया गया था कि यहाँ पर आपको लेक्स मिल जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे डेल्टास फॉर्म हुए हुए, मतलब ट्रिब्यूटरीज में रिवर जब डिवाइड होती है तब वो कहलाती है डेल्टा। जितनी भी रिवर्स है वो सब यहाँ आकर के गिरती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो सबसे फर्टाइल डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा दैट इज़ ऑल्सो हियर। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा डेल्टा है महानदी का वो यहीं पर ही है, ठीक है। डू यू नो चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। जो महानदी डेल्टा है उसके दक्षिण दिशा में आपको सॉल्ट वाटर लेक मिल जाएगा जो कि फेमस है, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर ओनली टुडे एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद आवर लास्ट टॉपिक द आइलैंड।